हम लोगों ने इंश्योरेंस एंड एन्युटी का क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 या 10 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 या फिर 9, 10 करने वाले हैं, ये सबका सब इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन इसके लिए वही बस आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो ये जो नया लेक्चर है वो समझ में नहीं आने वाला। तो चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है पी, तो यहाँ पे पी लिखकर क्वेश्चन मार्क कर दो। पी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने एन्युटी पढ़ा था। एन्युटी दो टाइप का होता है, उसमें से जो एक होता है इमीडिएट, इसमें से एक क्या था, इमीडिएट एन्युटी और एक था आपका डी वाला एन्युटी। ठीक है, टोटल आपका दो एन्युटी था, एक इमीडिएट और एक आपका है एन्युटी ड्यू। तो यहाँ पे इमीडिएट के अंदर हम लोगों ने टोटल दो फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें से एक पहला फॉर्मूला है ए वाला और दूसरा फॉर्मूला है पी वाला। ए मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। पी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेट नाम का क्वेश्चन आया है कि फाइंड द एक्यूमुलेट, इसका मतलब क्या कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के उसे यूज करना है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, ऐसा कुछ क्वेश्चन जिसमें प्रेजेंट वैल्यू आता है वो आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, इसके लिए हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ए का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ए इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या होता है, 1 प्लस आई की पावर में n माइनस 1 होता है, इसी को हम लोग ए बोलते हैं। पी भी वही सेम है, पी में कोई फर्क नहीं है। देखो सी अपॉन आई नीचे आ रहा है, इसके बाद में ये वाला जस्ट उल्टा है, मतलब 1 पहले आ जाता है फिर ये आता है और इसके पावर में n, यहाँ पे ये माइनस में। मतलब पी के अंदर सिर्फ दो चीजें अलग है। क्या अलग है? ये जो 1 है ये पहले रहता है और साथ ही साथ में जो इसका पावर n वो माइनस में रहेगा। बाकी ये ए के जैसे ही, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको ए याद है तो पी का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें क्या पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब हमें नीचे वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। क्योंकि क्यों नीचे वाला यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे पी दिया हुआ है। पी मतलब ही क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू होता है। अब आगे देखो क्या बोला गया है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, जो आपका इमीडिएट होता है, मतलब जो आपका एन्युटी होता है, वो टोटल दो टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है इमीडिएट एन्युटी और एक होता है आपका ड्यू एन्युटी या फिर एन्युटी ड्यू। टोटल दो टाइप का होता है, एक होता है इमीडिएट एन्युटी और एक होता है आपका एन्युटी ड्यू। तो ये जो ऑर्डिनरी है ना, इसका मतलब होता है इमीडिएट। ठीक है, आपका क्या होता है, जो ऑर्डिनरी है इसका मतलब क्या होता है, आपका इमीडिएट होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? इमीडिएट एन्युटी ही होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि ये ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? इमीडिएट ही होता है। एन्युटी ऑफ ₹60,000 कितना दिया है? 63,000 है। तो यहाँ पे आपको सी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है? 63,000। इसके बाद में आगे क्या बोला है? फॉर 4 ईयर, कितने साल के लिए दिया गया है? 4 साल के लिए। तो n बराबर कितना आएगा? 4। अब आगे क्या बोला है? एट 40% पी, मतलब 40% आपका इंटरेस्ट है, तो आर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 40%। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये सारी जानकारी दी गई है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, पी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पी का फॉर्मूला क्या करोगे आप लोग? यूज करोगे। तो पी का फॉर्मूला हम लोग जब यहाँ पे यूज करेंगे, पी की फॉर्मूला क्या होता है आपका? सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई का पावर जो है वो माइनस n है। ये आप लोगों का प्रेजेंट का क्या है? फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का। तो ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में माइनस n और ब्रैकेट को क्लोज करो। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली चलो वैल्यू को पुट करते हैं। सी का वैल्यू कितना है आपका? 63,000। तो यहाँ पे 63,000 दिया गया है।
अब आई, देखो हम लोगों ने आई नहीं निकाला, हमें पता है अगर हमारे पास आर है तो आई निकल सकता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आपका आर अपॉन 100। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हमारे पास में था, कितना था 14, तो 14 और नीचे कितना हो गया आपका 100। तो 14 के टेबल में आपका 100 के टेबल में 14 आता है क्या, चेक करके देखो। 100 के टेबल में 14, तो 100 के टेबल में 14 नहीं आता, तो आप एक जीरो क्या करो, बढ़ाओगे। जब आप एक जीरो बढ़ाते हो तो आपको ऊपर जीरो और एक डेसिमल बढ़ाना पड़ता है। 100 के टेबल में 140 नहीं आता, लेकिन 100 1 जा 100 होता है, तो 140 में से 100 माइनस करोगे तो बचेगा 40, फिर एक जीरो बढ़ा लो। अब कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। इसका मतलब आपका आंसर 0.14 आता है। ये जो 0.14 है, किसका वैल्यू, आई का। तो आई क्या वैल्यू है, वहां पे पुट करो 0.14, ब्रैकेट में 1 माइनस और यहाँ पे 1 प्लस। आई का वैल्यू कितना है 0.14 और एन मतलब क्या होता है आपका टाइम, कितना टाइम है 4 साल, तो ये -4। आगे सॉल्व करता हूँ। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो यहाँ पे 63000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे भी करो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ब्रैकेट में देखो 1 माइनस 1 प्लस, डायरेक्टली ऐड करो 1 प्लस 0.14 को ऐड करोगे तो 1.14 आएगा और ऊपर -4। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे ऐड करने में गलती करते हो, तो ऐड करने में गलती करते हो, देखो यहीं पे डायरेक्टली दिया रहता है 1.14, इसी को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। आगे जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 63 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका होगा 63। अब ये कितना 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जब इसका मल्टीप्लाई मैं 100 पे करूंगा तो ये पॉइंट आपका जो दिया है ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या बचेगा 014, इसका मतलब ये 14 ही है। अब आगे 1 माइनस, देखो 1.14 के पावर में -4, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है 0.5921, तो वहां पे लिखो 0.5921। अभी आगे देखो 14 की टेबल में ये आता है क्या, नहीं आता। देखो 14 में जा 14 14 14 4 जा 56, ठीक है। 14 में जा 14 14 4 जा 56। अभी आपका टोटल यहाँ पे कितना बचा है 56 4 7 वहां पे गया तो 70, 14 5 कितना होता है 70, कितना जीरो बच रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे पूरा को पूरा कैंसिल कर दो। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर बचेगा तो यहाँ पे रख करो, कितना बचेगा 4 5 4 बार 0, 4 5 0 0 0 0। अभी आगे इसमें हमें माइनस करना है, ठीक है, हमें 1 में से ये नंबर को माइनस करना है। तो देखो माइनस करते समय भी ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, माइनस करते समय जो बड़ा नंबर होता है वो आपका पहले आता है। कैसे, देखो 1 आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो 1 को पहले यहाँ पे लिखो, ठीक है, माइनस करके बता रहा हूँ। अब इसके नीचे क्या है 0.5921, तो इसके नीचे लिख दो 0.5921, पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट देने का, कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा लो, ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करने में ये सब आना चाहिए। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो मैं कैरी लूंगा, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, रफ करो इसको। अब 1 यहाँ पे बचा कितना 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे भी क्या आएगा पॉइंट, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा इसको माइनस करने पे क्या आता है आपका 0.4079। अभी आपको इसी का क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग 45 का मल्टीप्लाई इसके अंदर डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे कितना दिया 0.4079, इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, इसमें। तो इसमें ना कर हम लोग सिर्फ 45 में करते हैं। तो 45 में करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 5 9 45, 45 में कितना 5 कैरी 4, 5 7 35, 35 4 कितना होता है 39, 39 का 9 कैरी 3, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन ये 3 आपका बचा हुआ है। 5 4 20, 20 का 0 कैरी कितने का आपका 2,
अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा आपका 0, लेकिन ये 2 बचा हुआ तो 2 लिखो। आगे 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 45, तो 45 का कितना लिखूंगा 5, कैरी कितने का 4, 4 7 जा 28, 28 और 4 कितना होता है 32, 32 का 2, कैरी 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 लिखो। 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी 1, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन आपका ये 1 बचा हुआ है तो इसको ऐड करो। 5 ऐसे ही 9 5 14, 9 5 14, 14 का 4, कैरी 1, 3 2 5, 5 और 1 कितना होता है आपका 6, 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, 6 और 2 कितना होता है 8, और ये आपका यहाँ पे लिया है 1। अब यहाँ पे टोटल कितना नंबर था 1 2 3 4, यहाँ पे लिखो 1 2 3 4, ध्यान से देख लो, ठीक है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट के बाद में टोटल नंबर कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, इसका मतलब 1 8 3 6 4 5, 1 8 3 6 4 5 3, चलो तो ठीक है। चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 5 9 जा 45, 45 का आपका हो गया 5, कैरी कितना होगा 4 का, 5 7 जा 35, 35 और 4 कितना होता है 39, तो 39 का 9, कैरी 3, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन ये 3 बचा हुआ है 3, 5 4 जा 20, 20 का 0, कैरी 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन यहाँ पे 2 कैरी बचा हुआ तो 2 आ गया। अब 4 की बारी, 4 9 जा 36, 36 का 6, कैरी 3, 4 7 जा 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 का 1, कैरी 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन ये 3 बचा हुआ है 3, 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी 1, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन ये 1 बचा हुआ है। अब ऐड करते हैं 5 9 और 6 कितना होता है आपका 15, 15 का 5, कैरी 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 0 में 3 ऐड करूंगा तो 3, 6 और 2 कितना होता है आपका 8, और ये आपका बचा 1। अब यहाँ पे कितने 0 बच रहे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद में पॉइंट लगाओ 1 2 3 4, मतलब आपका आंसर 18355 आएगा, 18355। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकला 18355, ये आपका क्या है P का वैल्यू है। P मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोगों ने P का आंसर निकाल लिया। तो हमें क्या पूछा था फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे therefore the present value is 18355, ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे वैल्यू था ये हमारा निकल गया 1,83,555, ये आपका क्या है प्रेजेंट वैल्यू है। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर अच्छे तरीके से याद है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, अ लेडी प्लान टू सेव फॉर हिज डॉटर मैरिज, शी विशेस टू एक्यूमुलेटेड अ सम ऑफ ₹4,64,100। मतलब यहाँ पे कोई लेडी है, वो अपने डॉटर की शादी के लिए उसने सोचा है कि मैं इतना पैसा जमा करूंगी। कितना जमा करेगी 4,64,100। यहाँ पे देखो उसने करके दिया है एक्यूमुलेटेड अ सम, एक्यूमुलेटेड मतलब जो वैल्यू दिया है ना ये एक्यूमुलेट का वैल्यू है, और एक्यूमुलेट मतलब ही ए होता है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत सारे सम ऐसे किए जिसमें हम लोग ए फाइंड आउट करते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ए ऑलरेडी दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जो एक्यूमुलेट वैल्यू है, जो एक्यूमुलेट अ सम ऑफ रुपीस, ये ए का वैल्यू है, तो इसको लिख लो। ए का वैल्यू कितना दिया है 4,64,100, ये आपका ए का वैल्यू है। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है टोटल, क्या होता है आपका टोटल, ये बात दिमाग में बैठा के रखना, टोटल मतलब ही एक्यूमुलेट होता है। अब आगे क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 4 ईयर, कितने साल के लिए बनाना है 4 साल के लिए, एन इक्वल टू 4। क्या बोला गया, व्हाट अमाउंट शुड सी इन्वेस्ट एवरी ईयर। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें ये निकालना है, व्हाट अमाउंट शुड सी इन्वेस्ट एवरी ईयर।
मतलब वो जो लेडी है वो हर साल कितने पैसे जमा करती है, मतलब वो हर साल कितने पैसे जमा करती है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पे सी पता करना है, क्योंकि सी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में किस्त बोलते हैं। ठीक है, हाँ मैं हर महीना इतने इतने पैसे जमा करता हूँ, तो यहाँ पे यही चीज पता करनी, आपको यहाँ पे सी पता करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सी वगैरह दिया जाता था, हम ए फाइंड आउट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए दिया गया है और आपको सी पता करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन्वेस्ट एवरी ईयर, मतलब हमें हर साल वो कितने पैसे जमा करती है हमें वो पता करना है, उसको हम लोग बोलते हैं सी। ठीक है, ध्यान रखना, सी मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, वो हर साल में कितने पैसे जमा करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो आगे क्या बोलता है, इफ शी गेट एन इंटरेस्ट 10%, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 10% आपको इंटरेस्ट दिए हो, तो ये किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना दिया है 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, बस इतनी सारी जानकारी दी गई थी, हमें बस ये पता करना है, क्या पता करना है, सी। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ए वाला ही लगाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे नाम क्या आया है, एक्यूमुलेट आया है, जब एक्यूमुलेट आया है ना तो फॉर्मूला भी उसी का लगेगा। तो ठीक है, डायरेक्टली आप क्या करो, फॉर्मूला यूज करो, लेकिन उसके पहले देखो आर का वैल्यू दिया है, आप आई का वैल्यू निकाल लो। तो आई मतलब क्या होता है, आर अपॉन 100, अब आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 अपॉन 100, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका 0.1 आएगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, 100 को 10 से डिवाइड करके तो 0.1 ही आएगा। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1। अब यूज करते हैं, A का वैल्यू कितना रहता है, यहाँ पे दिया है 46410, C का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता, हमें वो नहीं पता। I कितना है हमारे पास में 0.1, यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस I यहाँ पे कितना है 0.1 के पावर में n है और यहाँ पे -1, ब्रैकेट को बंद करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में आगे 0.1, अभी आगे -1, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है। ठीक है, इसको रख दो, बस इतना हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पे जो 0.1 है ना, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो ये जो आपका 46410 0.1 जब यहाँ पे आएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में होगा और 0.1, तो वहां पे क्या बचेगा आपका C। अब ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 0.1 यानी 1 प्लस 0.1 मतलब क्या होगा, जब इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1 के ऊपर में n का वैल्यू है क्या हमारे पास, कितना था 4, तो यहाँ पे n है ना, इसकी जगह पे 4 लिखो, कितना हो गया 4 माइनस 1। आगे देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर मुझे पॉइंट को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैं पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब पॉइंट के बाद एक नंबर है, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे C को रहने दो। अभी यहाँ पे देखो 1.1 के पावर में 4 है, इसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है कि 1.1 के ऊपर में जो पावर आपका 4 है उसकी जगह पे आप लोग को 1.4641 लेना है। क्या लेना है 1.4641 और यहाँ पे -1, जितना वैल्यू दिया गया था हम लोगों ने पुट कर लिया। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, आपका क्या बचेगा 46410 मल्टीप्लाई 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता मल्टीप्लाई करते समय, इसका मतलब इसको मत लिखो। अब आ जाए इक्वल, यहाँ पे क्या बचा है C। अब 1.4641 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आंसर कितना है आपका 0.4641। अब C और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, ये नंबर को यहाँ पे लेके आ जाओ, जब ये नंबर यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा आपका 46410 अब ये यहाँ पे आएगा तो आपका क्या होगा डिवाइड 0.04641 और वहां पे आपका बचेगा C। अब देखो पॉइंट के बाद टोटल 4 नंबर है, ठीक है। अब आपको इसको हटाना है,
क्या हटाना है, पॉइंट को। तो पॉइंट के बाद 4 नंबर है, इसका मतलब आपको कितना 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने हजार से, 10,000, ठीक है। 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करोगे तो 4 6 4 1 0 मल्टीप्लाई किसका 10,000, तब नीचे भी आपको 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.4641 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो वहां पे क्या हो गया सी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 4641 लिख दो, 4641 कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब नीचे का डेसिमल हट जाएगा, मतलब क्या होगा 4641 इक्वल टू सी। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यही वाला नंबर यहाँ पे ऊपर सेम है, मतलब इसके टेबल में जो ये होगा ये आपका 1 टाइम में आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर सेम है तो इसके टेबल में ये 1 टाइम में आएगा। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब टोटल आप लोगों का 1 लाख रुपया। ये आपका जो वैल्यू है किसका, सी का वैल्यू है। सी मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना एवरी ईयर। इसका मतलब वो हर साल पूरे 1 लाख रुपए क्या करती है, वो जमा करती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी, यहाँ पे लिख देना सी इन्वेस्ट एवरी ईयर रुपीज, कितना है 1 लाख रुपीज। ये आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको सॉल्व करना था, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों का कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा है तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो काफी ज्यादा उसका क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐसे रफली समझा दे रहा हूँ, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको रफली बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पर्सन वांट टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150। कोई एक पर्सन है, उसने क्या बोला कि मैं एक फंड, मतलब एक फंड क्रिएट करेगा। इसका मतलब जहां पे पैसा जमा करते हैं उसी को बोला जाता है फंड। और जो फंड होगा वो टोटल 6,96,150 रुपए का होगा। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू है। हाँ, इतने का फंड होना चाहिए। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया गया ना, ये आपका ए का वैल्यू है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया ना कि हम लोग क्या फाइंड आउट किए, सी फाइंड आउट किए। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही हमें सी फाइंड आउट करना है। भले से क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन जो इसका सोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे क्या बोला था, अ पर्सन वांट टू क्रिएट अ फंड। कोई एक पर्सन है वो फंड क्रिएट करता है, कितने का, 6,96,150। इसका मतलब ये ए का वैल्यू है। अब आगे क्या बोलता है, आफ्टर 4 ईयर, यहाँ पे टाइमिंग दिया है, इसका मतलब ये एन का वैल्यू है। आगे क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ ही रिटायरमेंट ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट एंड इट at the end of every year in a bank that offer him interest of 10%। यहाँ पे देखो 10% आपको क्या दिया है, आर का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, पी ए कंपाउंडेड एनुअली व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर। मतलब वो हर साल कितने पैसे वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फंड के अंदर। यही आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग यही पता कर रहे थे कि वो जो लेडी है वो हर साल कितने पैसे जमा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको वही पता करना है कि वो हर साल कितने पैसे जमा करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सी। ये क्वेश्चन भी आप लोग का ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो वैसे ही हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया था। तो यहाँ पे आपको टोटल ए का वैल्यू दिया गया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, 6,96,150। इसके बाद में आगे आपको एन का वैल्यू दिया है। एन का वैल्यू कितना दिया है, 4। और आपको आर दिया है, आर कितना दिया है, 10%। और आपको क्या दिया गया था, और कुछ जानकारी दी गई है क्या, नहीं। और आपको यहाँ पे गिवन करके दिया गया है, क्या दिया है, वैल्यू दिया है, गिवन वैल्यू दिया गया है। कितना वैल्यू है कि 1.1 का पावर 4 अगर कहीं पे आता है तो उसकी जगह पे हमें 1.4641 लेना है। ये हमें जानकारी दी गई। तो यहाँ पे हमें जो पता करना है वो हमें क्या पता करना है, सी पता करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे सी पता करना है। देखो आर का वैल्यू दिया गया है तो आई का वैल्यू निकाल लो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर अपॉन 100। तो आर का वैल्यू कितना है, 10 और नीचे कितना है, 100। तो 100 और 10 जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.1। यही आपका क्या है, ये आंसर है। तो ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, सी को फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। तो ए इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका
1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1। इसी फॉर्मूले की मदद से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब a का वैल्यू कितना है आपका 6,96,150। c का वैल्यू नहीं पता, i का वैल्यू कितना है 0.1। अब ब्रैकेट में देखो 1 प्लस i, i कितना है मेरा, i का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था कितना 0.1 के पावर में n का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1, ब्रैकेट को बंद करो। अब देखो यहाँ पे जो 0.1 है इसको यहाँ पे लेके आओ, जब 0.1 यहाँ पे आएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब वहां पे क्या बचेगा आपका c। अब यहाँ पे 1 प्लस 0.1 को ऐड करोगे तो आपका 1.1 के पावर में 4 माइनस 1। ठीक है, इतना तो बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड। अब यहाँ पे c, अब बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो रहने दो। 1.1 के पावर में 4, इसका वैल्यू कितना है दिया गया है 1.4641 माइनस 1। आगे करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना बचेगा 69615 मल्टीप्लाई 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख के कोई फायदा नहीं है तो इसको हटा दो। बराबर यहाँ पे क्या बचा c। अब 1 पॉइंट में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर 0.4641 आएगा। ये आपका आंसर, इतना हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। अब आगे क्या करना है, c और इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ये नंबर को यहाँ पे लेके आओ। जब ये नंबर यहाँ पे आएगा तो आपका क्या होगा डिवाइड। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। ठीक है, कोई भी ज्यादा इसमें अलग नहीं है। तो क्या है यहाँ पे 69615, देखो यहाँ पे 69615 आपका डिवाइड में क्या आएगा 0.4641, 0.4641। अब वहां पे क्या बच रहा है आपका c, तो यहाँ पे लिखो c। देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो क्या करूंगा 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जब 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर नीचे दोनों करना है। तो यहाँ पे लिखो 69615 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तब 10,000 नीचे भी 0.4641 का मल्टीप्लाई आपका 10,000 में यहाँ पे इक्वल टू 6। अब ऊपर क्या होगा 69615, कितना जीरो बढ़ाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। अब नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो जो आपका ये डेसिमल है वो क्या हो जाएगा गायब, मतलब क्या होगा 4641 इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे c। तो यहाँ पे हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे इसको डिवाइड करोगे। सबसे पहले इसे आप ऐसे जैसे डिवाइड करते हो वैसे बना लो। ऊपर वाला नंबर कितना है आपका 69615 और 4 जीरो बढ़ा लो, बाहर कितना है आपका 4641। आपको इससे इस नंबर को डिवाइड करना है, जरा ध्यान से देखना। ये कितना है 4641, 4641। तो यहां से मैं 4 नंबर को काउंट करता हूं, कितना 6961। ठीक है, 6961 ये मैंने नंबर को काउंट किया। अभी देखो, अभी मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 4000 फिलहाल के लिए मान के चलो ये 4000 है और ये आपका 6000 है। तब इसके टेबल में ये कितनी टाइम में जाना चाहिए, एक ही बार में जाएगा। ठीक है, एक ही बार में जाएगा ना। तो अगर मैं दो बार में करता हूं तो ये 4 का डबल 8000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना 6000 और डिवाइड करते समय हम लोग कम ही लेते हैं। इसका मतलब इसके टेबल में वन टाइम में आपका 4641 आता है। अब माइनस करके देखो जरा, तो 1 के टेबल में 1 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 4 गया तो 2। इसका मतलब आपका इतना बच गया। कितना आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ, हाँ 2320। कितना नंबर बचा हुआ है। अब एक काम करो, ये 5 है इसको नीचे उतारो, इसको क्या करो नीचे उतारो। अब कितनी बार में जाएगा, अब ध्यान से देखना। ये 4000 है, मान के चलो 4000 है, ये आपका 23000 है। तब 4 के टेबल में 5 टाइम में 20 आता है, कितने टाइम में 5 टाइम में।
तब यहाँ पे 23,000 है, लेकिन यहाँ 4 के टेबल में 5 टाइम में 20 आता है, लेकिन ये जो 641 है ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई 5 बार में करके देखो, क्या पता आपका आंसर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस करके यूज किया करो कि कितनी बार में ये आना चाहिए। और ऑब्वियसली जो इसका आंसर है ना वो डेसिमल में आ ही नहीं रहा है, इसका आंसर एकदम करेक्ट नंबर आ रहा है, तो आपका ये कटना ही चाहिए, उसके टेबल में आएगा ही आएगा। आप करके देखो। तो चलो इसका मल्टीप्लाई हम लोग पहले कितना 5 में करके देखते हैं। देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना होगा 32, तो 32 का 2 कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना होता है 23। देखो यही वाला सेम नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसके टेबल में ये तुम्हारा आता है 5 टाइम में। कितने टाइम में 5 टाइम में। जब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर कैंसिल। अब ये 4 जीरो को आप नीचे उतारोगे तो यहाँ पे 4 जीरो क्या करोगे, बढ़ा लोगे। इसका मतलब 1,50,000 कितना आ रहा है आंसर आपका, 1,50,000 इक्वल टू सी। बहुत ही आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ये डिवाइड करते समय बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसका मतलब वो जो सामने वाला जो है, जो फंड क्रिएट किया है, वो हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, 1,50,000। तो यहाँ पे चाहिए तो नीचे लिख दो, ही इन्वेस्ट every year रुपीज 1,50,000। मतलब ये हर साल इतने पैसे क्या करता है, जमा करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, आसान था, इसको भी कॉपी कर लो। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और जो ये क्वेश्चन नंबर 9 ये अपने आप में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जरा इसको ध्यान से देखो, हार्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन इसका लंबा है, और जो इसका सोल्यूशन होगा ना ये आप लोगों का 10th चैप्टर से रिलेटेड होगा। आप लोगों ने 10th चैप्टर में जो फैक्टर मेथड पढ़ा था ना, झोपड़ी बनाकर सॉल्व करना, तो उससे कुछ आपका ये रिलेटेड है। अभी समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है लेकिन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो कि आपको रेट फाइंड आउट करना है। अब रेट का मतलब क्या होता है, आर, इसका मतलब आपको निकालना है आर। चलो ठीक है, अब आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड एनुअली ऑफ एन एनुइटी इमीडिएट, ध्यान से सुनना, एनुइटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर। मतलब हर साल 20,000 रुपए क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो यहाँ पे जो पर ईयर दिया ना, ये आपका सी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू। मतलब सी का वैल्यू आपका कितना है, 20,000 है। यहाँ पे सी का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 20,000 दिया गया है। आगे क्या बोलता है, अमाउंट, जो यहाँ पे 20,000 रुपए जमा होते हैं, कितने अमाउंट के ऊपर जमा होते हैं, आपका टोटल कितना, 2,60,000। मतलब ये टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट मतलब होता है आपका एक्यूमुलेट। क्या होता है, एक्यूमुलेट या फिर एक्यूमुलेटेड, कुछ भी बोलो, एक्यूमुलेट या फिर एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब ये ए का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, ए का। तो ए का वैल्यू कितना है, 2,60,000। और यहाँ पे 3 ईयर मतलब एन का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3। आपको पता क्या करना है, आर पता करना है। फिर यही इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स दी गई थी वो हम लोगों ने कॉपी कर ली है। तो यही सारी इसकी डिटेल्स है। एक बार जरा वापस ध्यान से देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है। इसके बाद में आगे क्या बोलता है, कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एनुइटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर। मतलब जो यहाँ पे इमीडिएट है, इमीडिएट एनुइटी, उसका जो पर ईयर का इंस्टॉलमेंट जो है वो 20,000 है। इसका मतलब ये सी का वैल्यू है। तो सी का वैल्यू कितना होगा, 20,000। जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 2,60,000। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा, 2,60,000। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, नंबर ऑफ इक्वल टू 3। आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो कैसे देखो फॉर्मूला, ए इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। चलो ठीक, आगे देखो, ए का वैल्यू है क्या हमारे पास है, कितना, 2,60,000। सी का वैल्यू हमारे पास में है क्या है, कितना, 20,000। नीचे क्या है, आई का वैल्यू नहीं पता, आई का वैल्यू दिया ही नहीं है। इक्वल अभी यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस आई, एन का वैल्यू है क्या, देखो दिया गया है 3। अब यहाँ पे -1। अब ये जो नंबर है, इस
इसको यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जब ये नंबर यहाँ पे आएगा तो आई ऊपर और ये नंबर नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला नंबर मतलब क्या होता है, आई ऊपर चले जाएगा और ये नीचे, तो इसको जो है इसको पहले कॉपी करो, 2 6 0 0 0। अब ये नंबर यहाँ पे लाओगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन आई चले जाएगा ऊपर और ये वाला नंबर आ जाएगा नीचे, ठीक है। पता है ना कैसे, पता होना चाहिए कैसे ये नीचे हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हो गया। अब वहां पे क्या बचा आपका, 1 प्लस आई का पावर क्यूब माइनस 1। बस ये वाले नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे लाया, बाकी है चीज। अब ध्यान से देखो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल करो, 2 1 2, 2 के टेबल में 26 आता है आपका 13 टाइम में। अब 13 का मल्टीप्लाई आई में करोगे तो होता है आपका 13i इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस आई के पावर में 3 माइनस 1, ठीक है। इतना हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला। अब आगे देखो, यहाँ पे पता है आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपका फॉर्मूला 7 या 8 स्टैंडर्ड में भी है, a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब या फिर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला थोड़ा इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है। ध्यान से देखो कैसे। फिलहाल के लिए मान के चलो कि जो ये वाला आपका पार्ट है ये a है और ये वाला आपका पार्ट b है। ध्यान से देखना, ये 13i को रहने दो इक्वल टू, अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, a का क्यूब, a मतलब कौन है 1, तो यहाँ पे 1 का क्यूब, इसके बाद में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, अभी आगे क्या है 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब क्या आपका i, ऐसे अंडरलाइन करो, ठीक है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में प्लस है तो प्लस, आगे क्या है 3ab का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई a मतलब कौन है 1 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, b मतलब कौन i का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो b कौन है मेरा i का क्यूब और लास्ट में -1, ये -1 में से ये -1 नहीं, इसको रहने तो बाद में कैंसिल करो, ये -1 आगे ध्यान दो। अब ये जो 13i दिख रहा है इसको रहने दो, 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस, ध्यान से सुनना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई i में करूंगा हो जाएगा आपका 3 है। अब ये प्लस वैसे ही 3 1 जा 3 और 3 का मल्टीप्लाई i स्क्वायर में करूंगा तो 3i का स्क्वायर i क्यूब प्लस i क्यूब वैसे ही रहने दो -1 ये -1 ये +1 कैंसिल करो। अब कितना बचेगा 13i इक्वल टू 3i प्लस 3 3i का स्क्वायर प्लस i का क्यूब। अभी जो 13i दिख रहा है इसको रहने दो, यहाँ पे ये जो देखो 3i दिख रहा है ना 3i, इसको यहाँ पे ले जाओ, जब 3i यहाँ पे आएगा तो होगा आपका माइनस में, तब वहां पे क्या बचेगा आपका 3i का स्क्वायर प्लस i का क्यूब। इतना होने के बाद में आगे 13i में से 3i निकालोगे तो आपका बचेगा 10i। अब वहां पे क्या बचा आपका 3i का स्क्वायर प्लस i का क्यूब। कितना हमारा सोल्यूशन i का क्यूब है ना, एक मिनट, ये i का क्यूब है, i का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारा टोटल कितना आ गया। अब आगे क्या करोगे, ये जो 10i है इसको रहने दो, इसमें से i कॉमन निकालो, जब i कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे i स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। i को हम लोगों ने कॉमन निकाला, आगे i और इसके बीच में मल्टीप्लाई, i को यहाँ भेजो, जब i यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड और वहां पे बचेगा 3 प्लस i का स्क्वायर, ये i कैंसिल करो, तो 10 इक्वल टू 3 प्लस i का स्क्वायर। एक काम करो 10 को वहां भेजो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इक्वल टू 3 प्लस i का स्क्वायर, 10 प्लस में है वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा इसको अरेंज करो, इसको पहले लिखो 3 प्लस i स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0, इतना। लेकिन आप लोगों ने 10वीं में फॉर्मूला सीखा था, 10वीं में क्या फॉर्मूला लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग बोलते हैं ना
10वीं वाले फॉर्मूले में आप यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे जिसे हम डबल इक्वेशन के नाम से क्या बोलते हैं, डबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पहले आता है, ठीक है, स्क्वायर वाला पहले आता है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर दिख रहा है इसको पहले लिखो, इसके बाद में कौन आता है, जिसके साथ में वेरिएबल हो और नंबर हो। इसका मतलब इसके बाद में आपका, एक मिनट है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखो जब मैंने आई को कॉमन निकाला था ना, तो यहाँ पे आई स्क्वायर था, इसका मतलब यहाँ पे एक बार आई रहेगा, एक बार आई यहाँ पे है, एक बार रहेगा 3i, ये 3 और ये i, तो यहाँ पे भी आपका वही 3 और ये आपका i, तो यहाँ पे भी आपका 3 और ये i, तो i स्क्वायर। हाँ, तो अब यहाँ पे ये वाला लिखोगे प्लस 3i अब माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 10वीं के रूल से क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने इसकी तरह बना लिया। जैसे आप लोग 10th में करते थे ना, 3 मेथड सीखे थे, तो आपको ये फैक्टर मेथड, फॉर्मूला मेथड, ये यही सब मेथड की तरह आपको ये बनाना है। तो अभी आगे क्या करोगे, ऐसे झोपड़ी बनाओ, जैसे सॉल्व करते थे वैसे। यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई होता था हम लोग उसका लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो 10 आएगा। अब बीच वाला नंबर कौन है, +3 है, उसको कहाँ पे लिखते थे, झोपड़ी के अंदर +3 है। अब हम लोग चेक करते थे कि ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो और उसी नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता हो। जैसे हमारा 2 5 जा 10 कितना होता है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 में से अगर 2 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 3। अब चलते हैं सिंबल, या झोपड़ी के अंदर जो नंबर है उसके पास में प्लस है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 5, तो 5 के पास में क्या होगा, प्लस। दोनों में से जो नंबर बड़ा रहता है ना, उसी नंबर पे वो चिन्ह दिया जाता है जो झोपड़ी के अंदर जो नंबर के पास में है। तो यहाँ पे प्लस था, तो दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस। तो यहाँ पे क्या दूंगा मैं, यहाँ पे माइनस दूंगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर यहाँ पे मैं प्लस देता हूँ तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 5 to 7, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है। 10वीं वाले सेम है। अभी ये जो आई स्क्वायर दिख रहा है, ये जो आई स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको रहने दो आई स्क्वायर। अब ये जो +3 आई है इसकी जगह पे ये पूरा लिखो, क्या लिखोगे, -2i + 5i -10 इक्वल टू 0। अब ये वाला और ये वाला कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकते हैं, i। जब i कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, i -2, तब यहाँ से भी वही आएगा i -2। बाहर क्या निकलेगा, i के बगल में कौन सा नंबर है, 5, तो ये 5 तुम्हारा आ गया बाहर, लेकिन इसके बाद में क्या है, प्लस। अब ये दो, अब इक्वल टू क्या लिखा, तो 0। ये दोनों का दोनों नंबर सेम है, इसे हम लोग कितनी बार लिखते हैं, एक बार, i -2। अब क्या लिखोगे, i + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अभी आगे i -2 इक्वल टू 0 दिखाओ, i -2 इक्वल टू 0। अब बीच में लिखो और, अब i + 5 इक्वल टू 0, i + 5 इक्वल टू 0। -2 को वहां भेजो, -2 वहां जाएगा तो आपका हो जाएगा +2, ये आपका आंसर। और +5 वहां पे जाएगा तो आपका हो जाएगा -5। देखो यहाँ पे हमें रेट पूछा था, रेट हमेशा एक ही होता है, डबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आई का आंसर दो निकाला, एक क्या निकाला 2 और एक क्या निकाला -5। इसका मतलब इन दोनों में से आपका कोई एक ही आंसर है, और वो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव वाला रहेगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर कभी भी नहीं लिया जाता, माइनस वाला नंबर कभी भी रेट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर रेट इज नॉट निगेटिव। जो आपका रेट होता है वो आपका कभी भी निगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पे जो i = -5 है, i = -5, ये आंसर नहीं लेना है, ये आंसर नहीं लेना है। तो आप आंसर कौन सा लोगे, ये वाला। तो i = कितना आएगा, 2। लेकिन हमें क्या निकालना था, r निकालना था। तो लेकिन हम लोगों ने 10वीं, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि जो i कैसे निकालते हैं। i का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, r/100, ठीक है। हम लोगों ने सीखा है कि i का फॉर्मूला क्या होता है, r/100। तो यहाँ पे i का वैल्यू हमारे पास में है 2, तो i की जगह पे लिख दो 2 = r/100। अब 100 को यहाँ पे लेके आओ, तब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, वहां पे क्या बचेगा, r। 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 200 = r। इसका मतलब r का जो वैल्यू है वो टोटल 200 है। इसका मतलब टोटल रेट कितना है आपका, 200 है। यही आपका फाइनल आंसर है। ये कोई ज्यादा सा बड़ा तो नहीं है, मतलब बड़ा है, लेकिन आपका सोल्यूशन इजी है। इसको सॉल्व करोगे ना 1-2 बार में आपको समझ में आएगा।
ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके मुझे बताओ, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते नेक्स्ट वाले अगले समय। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ये भी क्वेश्चन आपका इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, मतलब अभी इस बार आपको ईयर निकालना है। ईयर मतलब क्या होता है, एन, मतलब आप लोगों को एन का वैल्यू पता करना है। तो इसके लिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर क्या बोल, आगे क्या बोला जा रहा है, फॉर विच एन एनुइटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। देखो एवरी ईयर आ गया, एवरी ईयर आता है ना, तो समझ जाने का कि जो दिया गया वैल्यू है वो सी का वैल्यू है। तो यहाँ पे जो 500 है ना, ये आपका किसका वैल्यू है, ये सी का है, तो सी का लिख लो। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द एक्यूमुलेट अमाउंट, देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट अमाउंट वर्क आउट टू बी ₹1655, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड का वैल्यू है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है, 1655। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना, एन निकालना। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड नाम का वर्ड आया है, इसके लिए फॉर्मूला भी वही यूज करना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 10% है, तो आई का फॉर्मूला लगा के आई निकाल लो। तो आई इक्वल टू आर अपॉन 100, तब आर कितना है मेरा 10, तब 10 अपॉन 100, जब 100 को 10 से डिवाइड करोगे, मतलब जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.1 आएगा। तो ये 0.1 है, ये किसका आंसर है, आई का। तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर में n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है, 1655, सी का वैल्यू है क्या है, कितना, 500 अपॉन आई, अब ब्रैकेट में 1 प्लस आई है क्या है 0.1 के पावर में n माइनस 1। अभी यहाँ पे 500 अपॉन आई, इसको यहाँ पे लेके आओ। जब ये आपका यहाँ पे आएगा तो आई चला जाएगा ऊपर और 500 आपका आएगा नीचे। इसके बाद में यहाँ पे 5000 है ना, जो भैया 1000 नहीं है, आई भी ना 0.1 रहेगा। मैं और सही करूँ, ये 2 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे ले गए, लेकिन एक मिनट, हाँ देखो आई का वैल्यू दिया है ना हमारे पास में 0.1 है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 0.1, तो यहाँ पे आ गया 0.1। तो मतलब 500 अपॉन 0.1 को यहाँ पे लेके आओगे तो 0.1 ऊपर चले जाएगा, 500 आपका नीचे, और ये आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब वहां पे आपका क्या बचेगा, 1 प्लस 0.1 में ऐड करोगे, मतलब 1 और 0.1 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 1.1 के पावर में n माइनस 1, इतना हो गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब आप 10 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हटाने के लिए, तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1655 मल्टीप्लाई 0.1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब आपको नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या बच रहा है 1650 मल्टीप्लाई 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1। अब नीचे क्या बचेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, एक मिनट, डबल 5 यहाँ पे, इतना। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अभी आगे यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, क्या बचा है 1.1 n माइनस 1, यहाँ पे भी कॉपी करो 1.1 n माइनस 1। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं आगे हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे होगा आपका 5 3 जा 15, था कितना 60, 1 वहां पे गया तो 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा 3 3 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब 500 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो ये आपका होगा टोटल 1000 इक्वल टू 1.1 के पावर में n माइनस 1। अभी हम लोग क्या करते हैं 1000 से इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, रुके रुके मैं बताऊं।
1000 से इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, डिवाइड करके देखो कितना है 331 इससे डिवाइड करना है हमें 1000 से। देखो 1000 के टेबल में ये नहीं आता, ठीक है। अभी यहाँ पे 1000 है, ये 331 है, नंबर छोटा है, तब हम क्या करेंगे एक जीरो को बढ़ाएंगे। जब एक जीरो को बढ़ाएंगे तो ऊपर भी हमें जीरो और एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब ये 1000 है, ये आपका कितना होगा 3310। इसका मतलब कितनी बार में जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे 3 बार में कितना आएगा आपका 1000 आएगा। तब 3310 में से टोटल आप 3000 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 310। इतना आंसर ये आपका आएगा। अब वापस आप एक जीरो बढ़ाओगे तब वापस इस बार आप कितनी बार में जाएगा, टोटल वापस 3 बार में। कितना आएगा आपका 3000। अब 310 में से 3000 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 100। फिर आप एक जीरो बढ़ाओगे। अब 1000 के टेबल में 1000 कितने टाइम में आता है 1 टाइम, मतलब ये पूरा हो गया कैंसर। तो आपका जो आंसर आएगा 0.331। कितना आएगा 0.331 इक्वल टू 1.1 के पावर में n माइनस 1। ठीक है, अभी आगे ये जो -1 दिख रहा है इसको यहाँ पे लेके आओ। जब -1 आपका यहाँ पे आएगा तो ये +1 हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा 1.1 n। तो यहाँ पे देखो 0.331 के अंदर 1 को ऐड करोगे तब ये आपका 1.331 होगा और इक्वल टू 1.1 का पावर में n। अभी लास्ट स्टेप पे थोड़ा इसको समझना, यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे n का वैल्यू पता करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो 1.1 है इसके पावर में अगर 3 होता है तो इसका मल्टीप्लाई करने पे टोटल आपका आंसर यही आता है। मतलब क्या, देखो ये जो नंबर है ना ये 1.1 का क्यूब है, ये वाला नंबर। कैसे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1.1 को अगर 1.1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1.1 को ऐसे 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1.331। इसका मतलब क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब कितना है तो इसका क्यूब होता है आपका 1.1। इसका क्यूब कितना है 1.1। जैसे हमें पता है यहाँ पे मैंने लिखा 27 किसका क्यूब होता है, वो आपका 3 का होता है। किसका क्यूब होता है 3 का। वैसे इस नंबर का भी एक क्यूब है, इस नंबर का क्यूब क्या है आपका 1.1 का क्यूब। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अभी यहाँ पे 1.1 का क्यूब है तो इसकी जगह पे आप 1.1 और इसके ऊपर ऐसे 3 लिख सकते हो। 3 मतलब क्या होता है 3। अभी यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये नंबर आपका 3 बार है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, इसका इसमें करो, फिर जितना आंसर आएगा उसका इसमें करो, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका यही आएगा 1.331। इसका मतलब ये किसका क्यूब है 1.1 का क्यूब है, इक्वल टू ब्रैकेट में 1.1 की पावर में n। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, लेकिन जो इनका पावर है 3 और n, ये नंबर क्या है सेम है, इनका पावर क्या है अलग है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयर, यहाँ पे लिखना कंपेयर बोथ साइड बाय पावर। आप पावर से क्या करोगे कंपेयर करोगे। इसका मतलब जो 3 है वो क्या रहेगा आपका n के बराबर रहेगा। इसका मतलब n का आंसर कितना आएगा 3। हमें यही चीजें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करना था n मतलब क्या होना था ईयर। तो यहाँ पे आंसर आपका जो निकला है लिख दो कि नंबर ऑफ ईयर इज 3। ठीक है, टोटल 3 साल आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं तक था। ठीक है, जो भी अगर डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके बताओ, इसे आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ।